देखिए, जो नेम न्यूमरोलॉजी है नेम जो न्यूमरोलॉजी है हमारी, वो 2 चार्ट्स पर है। एक ये चार्ट है और एक ये चार्ट है। अब आप कहेंगे कि किसी-किसी चार्ट में 9 नंबर तक होता है। हाँ, होता है, वो पाइथागोरस में होता है। ये चैल्डियन मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस कह लो या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है, वो चैल्डियन मेथड है। आप फ्री हैं, आप किसी से कभी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको जो समझा रहा हूँ, वो चैल्डियन मेथड से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर हर नंबर के नीचे कोई ना कोई आपको अक्षर दिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8, ठीक है? और उसी तरफ आपका ये 1 मूलांक हो सकता है, 2 आपका भाग्यांक भी हो सकता है। उस तरह से आपको कुछ फ्रेंडली और एनिमी और न्यूट्रल नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। सारा खेल इसी के अंदर है। एक डाउट मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे सपोज करो कि आपका नाम है हिना हिना खान का नाम ले लेते हैं, चलिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। कैलकुलेशन आप कर लेंगे कि एच की वैल्यू 5 है तो आप 5 लिख देंगे, आई की वैल्यू ए है तो आप ए लिख देंगे, उस तरह से आप नाम निकाल लेंगे। जब भी आप नेम करेक्शन करते हैं तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो आपके फर्स्ट नेम का होता है। जब लगता है कि फर्स्ट नेम बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट नेम आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ मैच करता है, तब हम आपके सरनेम में चेंजेस करते हैं। ये सभी जानते हैं, इसमें अगर आपको नहीं पता था तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने नई चीज़ सीखी। लेकिन पहला जो प्रेफरेंस होता है वो हमारा फर्स्ट नेम होता है। आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जिसमें लोग सिर्फ मूलांक के बारे में बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बता देते हैं कि ये अक्षर ले लो, वो अक्षर ले लो, लेकिन वो भूल जाते हैं या शायद वीडियोस बनाने के लिए कुछ ऐसा कह देते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मूलांक के साथ आपका भाग्यांक भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं कि आपका मूलांक 1 है और आपका भाग्यांक आपका 4 है, मतलब आपका जो बच्चा हुआ उसका मूलांक 1 और भाग्यांक 4 था, ठीक है? अब 1 को देखिए, सबसे पहले हम 1 में आएंगे और 1 में देखेंगे कि इसके फ्रेंडली नंबर है 1, 2, 3, 5, 6 और 9, ठीक है? अब हम 4 में आएंगे। 4 में हम देखेंगे कि 1, 5, 7, 6 हमें मिला, ठीक है? अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, हमें 1 मिलेगा कॉमन, ठीक है? उसके बाद हमें 5 मिलेगा, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पर 6 यहाँ पर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि आपने न्यूट्रल नंबर्स क्यों नहीं लिए? देखिए, न्यूट्रल नंबर्स का मतलब ये हो गया कि वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अल्टीमेटली आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या लकी नंबर्स आए। तो आपके जो नंबर बने वो 1, 5, 6 यहाँ पर बने। मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारे 1, 5 और 6 हमें मिले। मूलांक हमारा 1 और 4 का हमारा कॉम्बिनेशन था। समझ गए होगे आप, मैं ऐसा मानता हूँ। अब 1 में आपका क्या बनता है? 1 में कौन कौन से नंबर हैं? हमारे पास ए है, आई है, जे है और क्यू है और वाई है। तो क्यू और वाई से तो बहुत कम नाम होते हैं, हाँ किसी किसी रिलीजन में होते हैं। आप ए से नाम रख सकते हैं, आप आई से नाम रख सकते हैं, आप जे से नाम रख सकते हैं। 5 में आ जाते हैं। 5 में हमें ई मिलता है, हमें एच मिलता है, हमें एन मिलता है और हमें एक्स मिलता है। तो ई से बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एच से नाम हो सकते हैं और हमारे एन से नाम हो सकते हैं। 6 में आ जाते हैं। 6 में हमें यू मिलता है, वी मिलता है, डब्ल्यू मिलता है। तो 6 में हमारे पास थोड़े से कम ऑप्शन अवेलेबल है। अब हमें ये पता चल गया कि हम बेसिकली इसमें से अगर हम देखें तो ए, आई, ई, एच और एन हमें मिल गया। अब जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि आप इसे अपनी कुंडली के जो आपके लगन में राशि है और चंद्र राशि है उसके से कंपेयर कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको 80 to 90% आपको ये अक्षर मिलेंगे वहाँ पे। तो आपका जो नाम होगा वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी ठीक हो जाएगा और आपके न्यूमरोलॉजिकल
एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी ठीक हो जाएगा। मतलब ये कि पहला अक्षर आप ये रख सकते हैं। दूसरा, ये तो ये हो गया। अब अगर हम 1 और 4 को देखें तो इसमें जो एनिमी नंबर था 1 का था 8 और 4 का था यहाँ पर 2, 9 भी इन्होंने जो है एक तरीके से न्यूट्रल मैं मानता हूँ वैसे तो, और हमारा 4 भी अपने आप में था और 3 वहाँ पर न्यूट्रल केस में था। तो बेसिकली 4 और 8 यहाँ पर हमारा आपका नाम का टोटल नहीं होना चाहिए। मतलब चाहे फर्स्ट नेम है चाहे सेकंड नेम है और या टोटल है, उसका टोटल हमें 4 और 8 पे नहीं रखना। अब कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप देख रहे होंगे वीडियो, तो उसमें होता है कि हम नहीं चेंज करते हैं। वो हम चेंज इसलिए नहीं करते कि हम लूशो ग्रेड को भी देखते हैं वहाँ पर। अगर हमें लगता है कि 4 की प्लेसमेंट ठीक है और ये बंदा सामने वाला जो बंदा है ये डिसिप्लिन बंदा है, इसको नीड नहीं है चेंज करने की, तो हम रेमेडी दे देते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एनालिसिस कराते हैं और बहुत सारे लोगों को नाम मैं चेंज करता भी नहीं हूँ, उनको बोलता हूँ कि कर लो, क्योंकि अगर मैं वहाँ से 4 हटाता हूँ तो 4, 5, 6 का जो गोल्डन लाइन है वो हमारी ख़राब हो रही है। तो उस केसेस में नाम के साथ कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाता है रेमेडी, चाहे वो क्रिस्टल की रेमेडी है चाहे वो किसी तरीके की रेमेडी है, तो वो चीज़ दे देते जाती है। अब टोटल भी आपको पता चल गए, तो अल्टीमेटली लकी नंबर्स 1, 5, 6 हमें आए। तो हमें ये पता चल गया कि हमें अक्षर कौन से रखने हैं, हमें ये पता चल गया कि हमें अक्षर मतलब हमारा टोटल ये नहीं होना चाहिए, और हमारा टोटल क्या होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए और 6 पे होना चाहिए। यह है नेम न्यूमरोलॉजी, या इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। सेम चीज़ आप अपने व्हीकल के नाम में भी कर सकते हो, आप चाहो तो बिजनेस में भी कुछ इस फंडे को इस्तेमाल कर सकते हो। आप इजीली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप ये भी कर सकते हो इसमें कि जो अक्षर इसमें आए, जैसे कि हमें 1 के अंदर AIJQY मिल रहा है, तो आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मतलब वो इतने स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं कि वो सारे लकी नंबर वाले जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो उन्हीं को अपने में ले लेते हैं। जैसे उन्होंने नाम रख दिया अजीत, तो AIJT उन्हें 4 से मिल गया, तो इस तरह से वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली पहले कुंडली है, कुंडली में जो आपकी लगन और आपकी जो चंद्र राशि मिली है आपको, उसके अल्फ़ाबेट्स, राशियों के अल्फ़ाबेट्स प्लस उसको आपने कंपेयर करना है न्यूमरोलॉजी के साथ कि वहाँ कौन से अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं। कॉमन अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं तो नाम उससे रख दीजिए, टोटल उसके लकी नंबर पर रख दीजिए। 1, 5, 6, 1, 4 के कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं। आप देखिए चीज़ें बेहतर होंगी। तीसरी इसमें आ जाती है कि लूशो ग्रिड की क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी में भी अगर हम देखें तो 1, 3, 5 और 6 जो है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशंस में आते हैं। किसी किसी के केसेस में हम 8 नंबर पे भी जाते हैं, 7 नंबर पे भी जाते हैं, वो अलग केसेस होते हैं, वो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। कुछ सीखा हो आपने तो बताइएगा, और अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। सिखाता मैं नहीं हूँ, मैं टीचिंग नहीं देता हूँ पर्सनली। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देखिए जाके, पूरा सब कुछ है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। और पर्सनल एनालिसिस कराएंगे तो उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुलाकात होगी नई वीडियो में।